हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान गुरुकुल ऑनलाइन क्लासेस। जैसे कि आपको पता है हमारी ऑनलाइन सीरीज चल रही है इस वक्त डायरेक्शन सेंस। अभी हम पहला टॉपिक यहाँ कर रहे हैं, तो डेमो क्लासेस के बेसिस पे आज पहला टॉपिक हमारा लगभग कंप्लीट हो जाएगा। तो जिसने हमारी पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज पहले वो देख लें, ताकि आपकी बेसिक जो है वो क्लियर हो जाए और फिर आप आगे इसके अच्छे से कर पाओ। ठीक है, चलिए। तो आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन क्लासेस के बारे में, जो हमारी ऑनलाइन बैचेस खरीदना चाहते हैं तो पहले एक हमारी ज्ञान गुरुकुल ऐप है, प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हो और वहां पे आपको लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल और एक्सपर्ट फैकल्टी के साथ सपोर्ट सब कुछ वहां पे मिल जाएगा। आप अगर वहां विजिट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, कभी भी आप वहां पे जाके डाउनलोड करके और वहां से परचेज कर सकते हो, या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप ज्ञान गुरुकुल विजिट कर सकते हो। चलिए, थैंक यू वेरी मच, आगे बढ़ते हैं। अब हमने कुछ क्वेश्चंस पहले से, ये क्वेश्चंस हमने कर लिए हुए, तो अब हम चलेंगे सीधा हमारी अलग अगली टाइप पे, जो हमारी टाइप रह गई थी उसको हम करते हैं। चलिए, ये हमारी टाइप है जो हमने करनी थी। अब ये टाइप है जो, इसमें क्या होता है कि एक पर्सन जो है वो, अब देखो हम हेड स्टैंड करते हैं। हेड स्टैंड सबको पता है, हेड स्टैंड क्या होता है? क्या सबको पता है हेड स्टैंड क्या होता है? अब आप सबको पता होगा हेड स्टैंड क्या होता है। हेड स्टैंड हमारा क्या होता है? सर के बल खड़े होना, है ना। चलिए पहले थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। हमारी फोर डायरेक्शंस होते हैं। सबसे पहले ये नॉर्थ होता है, इस तरफ ईस्ट होता है, इस तरफ साउथ होता है और इस तरफ वेस्ट होता है। ठीक है, हेड स्टैंड किया हो। हेड स्टैंड कैसे होता है आपका? हमें पता है कि हमें सर के बल खड़े होना। एक पर्सन सीधा इस तरह से खड़े होगा और दूसरा पर्सन हेड स्टैंड वाला कुछ इस तरह से होगा, है ना। तो हेड स्टैंड करते हुए हमारा फेस अपोजिट हो जाता है, बाकी सेम का सेम ही रहता है, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं। क्या बोलता है? ए पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन हेड। बोलता है कि एक पर्सन हेड स्टैंड मेरे सर के बल खड़ा हुआ है, उसका राइट हैंड जो है वो ईस्ट की डायरेक्शन में है। उसका राइट हैंड किस तरफ है? आपका राइट हैंड किस तरफ है? ईस्ट की तरफ डायरेक्शन में। अगर राइट हैंड इस तरफ तो लेफ्ट हैंड इस तरफ। और बोल रहे हैं इन विच डायरेक्शन ही इज फेसिंग नाउ, तो वो अब भी कौन सी डायरेक्शन में फेस कर रहा होगा। और सपोज करो अगर वो हेड स्टैंड नहीं करता तो उसका फेस कहाँ होगा? नॉर्थ। ऑब्वियसली वो अगर हेड स्टैंड नहीं कर रहा होगा तो उसका फेस कहाँ होगा? नॉर्थ। अगर राइट हैंड इस तरफ, लेफ्ट हैंड इस तरफ, तो उसका फेस कहाँ होगा? नॉर्थ। लेकिन जैसे ही हेड स्टैंड करेगा उसका फेस कहाँ हो जाएगा? अपोजिट उसके। तो आंसर क्या है इसका? साउथ। क्या आप लोग सबको ये क्वेश्चन समझ में आ गया? बहुत इजी तरीके से हमने कर लिया है, बस आपको ये चीज पता होनी चाहिए। जैसे ही आपको ये डायरेक्शंस पता है, आपके माइंड में है, आप बहुत इजीली क्वेश्चन को कर सकते हो। और सबसे पहली बात, अगर वो पर्सन, कोई भी पर्सन की बात कर रहा है, आप अपने आप को अज्यूम करोगे वहां पे। आपकी अजम्पशन अपने लिए होगी, ठीक है। आप खुद को अज्यूम करोगे वहां पे कि वहां पे मैं खड़ा हूं या मैं खड़ी हूं, कुछ इस तरह से आप इसको अज्यूम करोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोलता है पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन हेड। हेड की बल खड़ा हुआ है एक बंदा। बोलता है उसका लेफ्ट हैंड जो है वो ईस्ट की डायरेक्शन में। चलो बनाते हैं जरा कैसे होता है। ये ईस्ट है, ये आपका नॉर्थ है, ये आपका साउथ है और ये आपका वेस्ट है ना। उसका लेफ्ट हैंड किस तरफ है? ईस्ट की तरफ। अगर लेफ्ट हैंड इस तरफ तो राइट हैंड इस तरफ। अगर लेफ्ट राइट इस तरफ, अगर आप सिंपल हेड स्टैंड किए बिना खड़े होंगे तो आपका फेस किस तरफ होगा? साउथ की तरफ। हेड स्टैंड करोगे तो किस तरफ चला जाएगा? ये हेड स्टैंड किए हुए है, हेड स्टैंड किए हुए तो किस तरफ होगा? नॉर्थ। तो आपका आंसर क्या आया? नॉर्थ। आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आ रही होगी बहुत इजीली। कुछ भी हार्ड एंड फास्ट नहीं है, बहुत सिंपल है। बस आपको डायरेक्शंस पता होंगी तो आप हेड स्टैंड करके अपने आप को अज्यूम करके वहां पे आप देख सकते हो कि किस तरफ वो डायरेक्शन हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन हेड। पर्सन जो है वो हेड स्टैंड कर रहा है, तो बोलता है उसका फेस जो है वो ईस्ट की डायरेक्शन में। अब थोड़ा ध्यान से देखना, ईस्ट की डायरेक्शन में उसका फेस है। हेड स्टैंड की हुए, फेस इस तरफ है। जब फेस इस तरफ होगा तो अगर फेस सिंपल हो, सीधा खड़ा हो, तो फेस, फ्रंट फेस इधर होगा। तो राइट हैंड किस तरफ होगा? ऊपर वाली तरफ। और लेफ्ट हैंड किस तरफ होगा? नीचे वाली तरफ। फेस इस तरफ, राइट हैंड इस तरफ, लेफ्ट हैंड इस तरफ।
ये किस तरफ होता है, ये होती है आपकी साउथ, ये कौन सी डायरेक्शन होती है नॉर्थ, ये होती है वेस्ट। पूछा किसके लिए, इन विच डायरेक्शन हिज राइट हैंड विल बी नाउ, उसका राइट हैंड जो है वो किस तरफ होगा, तो राइट हैंड किस तरफ जा रहा है उसका, नॉर्थ की ओर। आंसर क्या आया, नॉर्थ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बोलता है पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन हेड, वही सेम पर्सन जो है वो स्टैंडिंग ऑन हेड है, नॉर्थ है, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन दी फेसिंग साउथ डायरेक्शन, वो किस तरफ फेस कर रहा है, साउथ की तरफ फेस कर रहा है। अब जरा हम डायरेक्शन मतलब अपने आप को अज्यूम करो कि आपका फेस अगर साउथ की तरफ है तो आपका लेफ्ट हैंड किस तरफ होगा, आपका लेफ्ट हैंड किस तरफ होगा, वेस्ट की तरफ। आपका राइट हैंड किस तरफ होगा, ईस्ट की तरफ। ऐसे ही होगा। पूछा किसके लिए, आपका लेफ्ट हैंड, तो लेफ्ट हैंड किस तरफ आ रहा है, वेस्ट की ओर, तो आंसर क्या आया, वेस्ट। कुछ नहीं, सिर्फ आपको इमेजिन करना है अपने आप को उस सिचुएशन में। उस सिचुएशन में जब आप अपने आप को इमेजिन करोगे आपको पता चल जाएगा कि डायरेक्शन क्या है। बहुत इजीली आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है, अपनी कामनेस मेंटेन रखनी है, बस कामनेस मेंटेन रखनी है, हाइपर नहीं होना, अपने शांति बना के रखनी है और समझना है कि अगर मैं इस सिचुएशन में हूं, मेरा फेस इस तरफ होगा, तो इस तरफ फेस होने से मेरे को क्या होगा, किस तरफ मेरा राइट हैंड किस तरफ जाएगा, मेरा लेफ्ट हैंड किस तरफ जाएगा, उस तरह से आपने सोचना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, टाइप चेंज करते हैं। अब हम टाइप पकड़ते हैं आपका सनराइज सनसेट केस, बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है एग्जाम में, सनराइज एंड सनसेट केस। पहले सनराइज सनसेट को समझते हैं क्या चीज है। देखो पहले सनराइज लेते हैं, सनराइज क्या चीज है आपको बताइए, नॉर्थ होती है, ये साउथ होती है, ईस्ट होती है और ये वेस्ट होती है ना। सनराइज केस में सन कहाँ होता है, सन आपका ईस्ट की तरफ होता है ना। सपोज करो दो पर्सन है, एक नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रहा है, एक साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रहा है। जो साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रहा है उसका ये लेफ्ट होगा, ये राइट होगा। जो नॉर्थ से साउथ जा रहा है उसका अपोजिट हो जाएगा, राइट लेफ्ट हो गया। और दोनों की शैडो इसी तरफ बनने वाली है, दोनों की शैडो इसी तरफ होगी, है ना। अच्छा, इसकी एक और नाम होता है शैडो बेस्ड, शैडो बेस्ड डायरेक्शन, इसका ये भी आपका एक टाइप मतलब नाम है इस टाइप का। तो अब शैडो इस तरफ होने वाली है, डिफरेंस कहां आ रहा है, सिर्फ एक लेफ्ट में और एक राइट में। बस दो पर्सन, एक के राइट की तरफ शैडो बनने की, एक की तरफ, एक की लेफ्ट की तरफ बनने की, और दोनों की शैडो एक ही तरफ बनने वाली है, किसी की शैडो कोई अलग नहीं बनने वाली। ठीक है, दोनों की वेस्ट की साइड ही बनने वाली है। अब जरा क्वेश्चन को देखते हैं क्या बोलता है। बोलता है इन द मॉर्निंग टाइम कृतिका इज गोइंग टू कॉलेज। मॉर्निंग टाइम हो रहा है मतलब सनराइज केस और ऑब्वियसली, है ना। सनराइज केस सन कब राइज होता है आपका, मॉर्निंग में। चलो इसको भी थोड़ा डिस्कस करते हैं। सन कब राइज होता है आपका, मॉर्निंग में। कहां होता है, ईस्ट में, है ना। वैसे ही सेम अगर सनसेट को ले, सनसेट कहां होता है आपका, वेस्ट में। और कब होता है, इवनिंग में, है ना, इवनिंग में होता है। और अगर मैं इसकी डायग्राम बनाऊं तो कुछ इस तरह से बनती है ना। सन कहां होगा आपका, अब वेस्ट की तरफ होगा, है ना। ईस्ट की तरफ शैडो बनने वाली है वही दो पर्सन की, वही दो पर्सन, इसका ये लेफ्ट होगा, ये राइट होगा। जो साउथ की तरफ जा रहा है उसका राइट लेफ्ट अपोजिट हो जाएगा। ये नॉर्थ है, ये साउथ है ना। तो अब पर्सन जो है सनसेट केस में जब कहाँ होगा, सन वेस्ट में होगा, तो जो साउथ की तरफ फेस कर रहा होगा उसके लेफ्ट वाली तरफ जो है शैडो होने वाली है, और जो नॉर्थ की तरफ फेस कर रहा है उसके राइट वाली तरफ शैडो होने वाली है। आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी और आप कॉपी भी कर रहे होंगे इसको अच्छे से। कॉपी करते जाइए साथ साथ में, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। कॉपी अपनी बनानी है एक रीजनिंग की आपने साइड पे, जो कि एग्जाम के टाइम पर रिविजन करने में आपको हेल्प करे। बोलते मॉर्निंग टाइम है, कृतिका जो है वो कहाँ जा रही है, कॉलेज में जा रही है। कहाँ जा रही है, कॉलेज जा रही है, और मोहित उसके सामने से आ रहा है। कृतिका ने देखा कि मोहित की जो शैडो वो टुवर्ड्स राइट ऑफ कृतिका है। कहाँ है, कृतिका के राइट की तरफ है। देखो अब दो ही पर्सन है, एक के लेफ्ट वाली तरफ है, एक के राइट वाली तरफ है। तो जो शैडो बनी, जो शैडो बनी वो किसके राइट में बनी, कृतिका के राइट पे बनी। तो ये पर्सन कौन है, ये बना कौन पर्सन, कृतिका। और कृतिका के सामने ऑब्वियसली दूसरा पर्सन कौन है, मोहित। अब आप आराम से बता सकते हो कि मोहित किस तरफ जा रहे हैं, मोहित किस तरफ जा रहे हैं, मोहित जा रहा है नॉर्थ की तरफ। और जो कृतिका है वो किस तरफ जा रही है, कृतिका जा रही है साउथ की तरफ। ये दोनों के आंसर्स आपको मिल गया। तो कृतिका किस तरफ जा रही है, साउथ, और मोहित किस तरफ जा रहा है, मोहित किस तरफ जा रहा है, नॉर्थ की तरफ। ठीक है, ये दो क्वेश्चन है। आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आ रही होगी, बहुत इजीली आप इसको समझ रहे होंगे और नोट भी कर रहे होंगे साथ साथ में।
ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, बहुत इजीली समझेंगे, समझते जाएंगे। बस आपको ये चीज माइंड में रहनी चाहिए कि जब सन ईस्ट में होगा तो शैडो किस तरफ होगी और सन वेस्ट में होगा तब शैडो किस तरफ होगी। अगर आपको ये चीज पता है, ध्यान से आपने रखा हुआ है, तो आप बहुत इजीली इसके आंसर्स कर रहे होंगे साथ साथ में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। बोलता है इन द मॉर्निंग टाइम अंकित इज गोइंग टू मार्केट। मॉर्निंग टाइम, और मॉर्निंग टाइम का मतलब क्या हुआ? मॉर्निंग का टाइम का मतलब होता है, मॉर्निंग टाइम का मतलब होता है सन कहाँ है? ईस्ट वाली तरफ, है ना। सन ईस्ट की तरफ तो शैडो किस तरफ होने वाली है? वेस्ट की तरफ, है ना। और राइट ये, लेफ्ट ये, वैसे ही लेफ्ट ये, राइट है। कुछ नहीं, आपने इन दोनों की तरफ आपने अपने आप को ज्यूम करना है। आप अपने आप को ज्यूम करोगे, आप बहुत इजीली इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होंगे। चलो, अंकित इज गोइंग टू मार्केट, राहुल इज कमिंग टूवर्ड्स अंकित। अंकित ने देखा, अंकित सॉ दैट राहुल शैडो इज टूवर्ड्स द लेफ्ट ऑफ अंकित। राहुल की शैडो कहां पे? राहुल की शैडो कहां पे? अंकित के लेफ्ट वाली तरफ। अब देखो, शैडो दोनों की एक ही तरफ होने वाली है ना। बस डिफरेंस कहां पे? लेफ्ट और राइट। और बस इस लाइन को थोड़ा ध्यान से पढ़ना है, लेफ्ट ऑफ अंकित। इसी लाइन में पूरी की पूरी आपकी क्वेश्चन छुपी हुई है। लेफ्ट ऑफ अंकित, यहाँ पे लेफ्ट कहां पे? ये लेफ्ट है जिस तरफ शैडो है, तो ये लेफ्ट किसका बोला हुआ उसने? लेफ्ट ऑफ अंकित। और उसके सामने ऑब्वियसली दूसरा पर्सन कौन होने वाला है? कौन होने वाला है? राहुल। अगर देखें तो अंकित किस तरफ जा रहा है? नॉर्थ की तरफ। अंकित ऊपर वाली तरफ नॉर्थ की तरफ, और राहुल नीचे वाली तरफ मतलब साउथ। अंकित किस तरफ जा रहा है? नॉर्थ की तरफ। और राहुल किस तरफ जा रहा है? साउथ की तरफ। आई होप आप लोगों को ये चीज क्वेश्चंस बहुत इजीली समझ में आ गए होंगे। कोई भी इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, आप इसको आराम से कर सकते हो। बोलता है इवनिंग टाइम में रोहित जो है वो कोचिंग, अब इवनिंग टाइम है, अब इवनिंग टाइम है तो सन कहाँ होगा? वेस्ट वाली तरफ, है ना। तो शैडो किस तरफ बनने वाली है? शैडो किस तरफ बनेंगी आपकी? शैडो बनेंगे आपकी ईस्ट वाली तरफ, है ना, इस तरफ बनने वाली है। वही दो पर्सन हैं, इसका लेफ्ट ये, राइट ये, इसका राइट ये, लेफ्ट ये, नॉर्थ डायरेक्शन, साउथ डायरेक्शन, है ना। अब जरा ध्यान से देखो, तो बोल रहा है रोहित, रोहित ने देखा मोहन की जो शैडो है वो राइट ऑफ रोहित है ना, राइट ऑफ रोहित। अब देखो शैडो तो एक ही तरफ होने वाली है दोनों की, अब डिफरेंस कहां पे? सिर्फ राइट और लेफ्ट में। और ये बोल रहे हैं कहां पे है? राइट ऑफ रोहित है, रोहित के राइट पे है। तो इन दोनों में से राइट कौन है? ये। और ये राइट है किसका? ये है रोहित का राइट। और अगर ये रोहित का राइट, तो ये कौन हुआ? ये ऑब्वियसली दूसरा पर्सन कौन हुआ? मोहन। यहां से पता चल जाएगा रोहित किस तरफ जा रहा है? नॉर्थ की तरफ। रोहित किस तरफ जा रहा है भाई? नॉर्थ की तरफ। और मोहन किस तरफ जा रहा है आपका? साउथ की तरफ। आंसर दो ही आएंगे, नॉर्थ और साउथ, बस डिफरेंस ये है कौन पर्सन कहां पे है। ठीक है, बस और ज्यादा कुछ भी इसमें हार्ड एंड फास्ट नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सोहन जो है मार्केट जा रहा है, इवनिंग का टाइम, आप फटाफट बना लेते हैं इवनिंग का टाइम। अब देखो ये बनाना पड़ रहा है आपको समझाने के लिए, अदरवाइज जैसे ही आपके माइंड में ये पिक्चर बनना शुरू हुई, आपको तो पेन चलाने की जरूरत नहीं है, बस आपको माइंड में थोड़ा सा इमेजिन करना है चीजों को, आप बड़े इजिली इसको करना शुरू कर दोगे। कुछ भी ज्यादा मतलब अपने से बनाने की कोशिश नहीं करनी है आपने, अपने बस थोड़ा सा इमेजिन करना है, चीजों को सोचना है। और हम रीजनिंग पढ़ भी इसीलिए रहे हैं, हमारी मेंटल एबिलिटी बढ़े। राहुल ने देखा सोहन की जो शैडो है लेफ्ट ऑफ सोहन। अब देखो इन दोनों में से लेफ्ट कहां है? ये पर्सन कौन है? सोहन। ऑब्वियसली उसने ऊपर बोला हुआ लेफ्ट ऑफ सोहन। शैडो जिसकी मर्जी हो, शैडो एक ही तरफ बनने वाली है, और कहां बनने वाली है? लेफ्ट ऑफ सोहन है, तो सोहन का लेफ्ट हुआ। तो दूसरा पर्सन ऑब्वियसली कौन होने वाला है? जो उसके सामने होगा, कौन है वो? राहुल। तो राहुल किस तरफ जा रहा है भाई? राहुल जा रहा है नॉर्थ की तरफ, और सोहन जा रहा है किधर? साउथ की तरफ। बहुत इजीली आपने क्वेश्चन कर लिया होगा, ये मेरे से पहले ही कर लिया होगा आई होप, है ना। अब आगे बढ़ने से पहले जो भी क्वेश्चन हमने किए इनको रिवाइज करिएगा ध्यान से, इनको कॉपी पे लिखना और अच्छे से रिवीजन करना, और कोई भी डाउट हो तो आप नीचे पूछ सकते हो मेरे को कमेंट सेक्शन में। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइप चेंज। अब वो बोल रहा है नॉर्थ विल बिकम साउथ ईस्ट एंड व्हाट विल बी द ईस्ट। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस यहां पे भी आपको यही पता होना चाहिए। नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। नॉर्थ ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट, साउथ और ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट, साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट। अगर एंगल बनाए तो ये 90, ये भी 90, ये भी 90 और ये भी 90, है ना। ये मैंने आपको पहले
फर्स्ट लेक्चर में बताया भी हुआ कि किस तरह से हमने इसको करना है। नॉर्थ आपका क्या बन गया, साउथ ईस्ट बन गया। नॉर्थ यहाँ पे है, साउथ ईस्ट यहाँ पे है। सबसे क्लोज जाने का ये फर्स्ट राइट लेके, सेकंड राइट लेके, थर्ड राइट लेके हम साउथ ईस्ट में पहुंच सकते हैं। तो इसका मतलब ये है मैं नॉर्थ से अगर मुझे साउथ ईस्ट जाना है, कहां जाना है, साउथ ईस्ट, नॉर्थ से लेके साउथ ईस्ट जाना है, तो मुझे राइट 3 स्टेप्स लेने हैं, है ना, स्टेप्स लेने हैं, टर्न नहीं, स्टेप्स लेने हैं, ठीक है, राइट 3 स्टेप्स लेने हैं। तो 3 स्टेप्स लेके मैं कहां पहुंच जाता हूं, साउथ ईस्ट। वैसे ही बोल रहे हैं बताओ आप ईस्ट डायरेक्शन से क्या बनेगा अगर राइट की तरफ 3 स्टेप्स लेंगे। तो ईस्ट से राइट 3 स्टेप्स, फर्स्ट स्टेप यहां आ गए, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप लेके कहां पहुंचे, साउथ वेस्ट। तो आंसर क्या आ गया, साउथ वेस्ट। आई होप आप लोगों को ये चीज बहुत इजीली समझ में आ रही होगी और आपने इसको अच्छे से करा भी होगा, नहीं करा होगा तो आपने समझा भी बहुत जरूरी, बहुत अच्छे से होगा और अभी आप कॉपी भी कर रहे होंगे। चलिए थैंक यू, चलिए आगे बढ़ते हैं। बोलते हैं ईस्ट आपका नॉर्थ बन गया, ईस्ट आपका नॉर्थ बन, ईस्ट किस तरफ होता है, इधर। नॉर्थ आपका किधर होता है, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट बोला है तो इस तरफ। अगर मुझे ध्यान से देखूं तो कुछ इस तरह से चलना पड़ेगा ना, अगर क्लोजेस्ट पाथ है तो मुझे लेफ्ट वाली तरफ 3 स्टेप्स लेके, है ना, पहले ईस्ट आएगा, फिर नॉर्थ ईस्ट आएगा, फिर नॉर्थ आएगा, फिर नॉर्थ वेस्ट आएगा कहीं, वो भी लेफ्ट वाली 3 स्टेप्स चल गए। वैसे ही मुझे साउथ वेस्ट के लिए बताओ, साउथ वेस्ट के लिए क्या होगा, साउथ वेस्ट कहां होता है, इस तरफ, लेफ्ट 3 स्टेप्स लेने हैं, या आप 3 स्टेप्स की जगह बोल सकते हो मुझे लेफ्ट वाली तरफ 135 डिग्री टर्न लेना है। तो कहां पहुंच जाओगे आप 135 डिग्री लेफ्ट स्टेप लेके, 3 स्टेप्स लेके कहां पहुंच जाओगे, ईस्ट की तरफ। कहां पहुंच जाएगा, ईस्ट की तरफ। तो साउथ वेस्ट का आंसर क्या आया, ईस्ट। आई होप आप लोगों को समझ में भी आया होगा। जैसे यहाँ पे देखो इस तरह से है, ये आपका ईस्ट है, ये आपका नॉर्थ वेस्ट है। तो ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट लेफ्ट 1, लेफ्ट 2, लेफ्ट 3 करके पहुंच गए। अब साउथ वेस्ट से 3 लेफ्ट, फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट और थर्ड लेफ्ट लेके कहां पहुंचेंगे, ईस्ट। आंसर क्या आया, ईस्ट। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा बहुत इजीली और आप इसको कर रहे होंगे आसानी से। ठीक है, एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लीजिए आप वीडियो को पीछे करके, अगर किसी को समझ में नहीं आया होगा बहुत अच्छी तरह से समझ आ जाएगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। साउथ आपका नॉर्थ बन गया, मुझे लगता है इसके लिए तो आपको कुछ भी बनाने की जरूरत नहीं है, साउथ आपका नॉर्थ बन गया। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो, साउथ क्या बन गया, नॉर्थ। आपको पता होगा साउथ नॉर्थ का मतलब हो गया अपोजिट डायरेक्शन। तो वेस्ट का अपोजिट कौन सा होता है भाई, ईस्ट होता है। आंसर, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है इसमें, ये तो सिंपल है, अपोजिट लिखे। साउथ का अपोजिट नॉर्थ, तो वेस्ट का अपोजिट ईस्ट। आंसर। चलिए आगे चलते, मतलब नॉर्थ वेस्ट आपका साउथ बन गया, है ना। नॉर्थ वेस्ट इस तरफ है, साउथ इस तरफ है। अगर जाना हो मैं इस तरफ जल्दी पहुंचूंगा, है ना, तो मैं इस तरह से चलूंगा ना, फर्स्ट स्टेप लेफ्ट, सेकंड स्टेप लेफ्ट और थर्ड स्टेप लेफ्ट। तो वैसे ही सेम बोल रहे साउथ ईस्ट के लिए बताओ, साउथ ईस्ट फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप और थर्ड स्टेप में आप कहां पहुंच जाओगे, ऊपर। तो ऊपर कौन सी डायरेक्शन होती है भाई, नॉर्थ। आंसर, साउथ ईस्ट का आंसर क्या आया, नॉर्थ। अगर मैं इसको अच्छी तरह से आपको बना के बताऊं, देखो अब टाइम नहीं लगाना बनाने में, अब आपको जल्दी से जल्दी क्वेश्चंस करने हैं। जब समझ में आ जाए तो फिर ज्यादा टाइम नहीं लगाना उस क्वेश्चन को करने में, फिर उसको फटाफट करते ही जाना है। क्या है, नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट आपको पता है यहाँ पे, साउथ यहाँ पे, नॉर्थ वेस्ट फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप और थर्ड स्टेप, है ना। तो बोल रहे साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट यहाँ होता है। तो फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप और थर्ड स्टेप कहां पहुंच गए भाई, नॉर्थ वाली तरफ। तो आंसर क्या आया, नॉर्थ। ना, चलिए आगे बढ़िए। ये क्वेश्चन आप लोगों को करवा दिए हुए हैं और ये आपके लिए होमवर्क है, ये आप खुद करोगे घर पे, ठीक है। इसको ध्यान से आपने करना है और आप इसको फॉलो करिए। आप बहुत इजीली अब आप क्वेश्चन ये बनाते जा रहे होंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, आया हुआ पेपर में, ठीक है। ये PYQ है, आया हुआ पेपर में। चलिए अब क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपने किए भी हुए, फिर भी मैं एक बार करवा दूंगा। थोड़ी सी यहाँ पे डिफिकल्टी आ सकती है, आगे बढ़ना। बोलता है एक्स इज इन ईस्ट ऑफ वाई, एक्स जो है वो वाई के ईस्ट में है, वाई के ईस्ट में है एक्स। y विच इज इन द नॉर्थ ऑफ z, y जो है वो z के नॉर्थ की तरफ है ना, z के नॉर्थ में y है। बोलता है p इज इन द साउथ ऑफ z, p कहां पे, z के साउथ में, p जो है वो z के साउथ में। अब बोल रहे इन विच डायरेक्शन ऑफ x इज p, यहां पे आती है आपकी रीडिंग स्केल।
अगर आपने रीडिंग अच्छे तरह से की होगी तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा, नहीं तो गलत कर दोगे, याद रखना हमेशा। क्या बोलते हैं, इन विच डायरेक्शन ऑफ एक्स इज पी, पी किस डायरेक्शन में है एक्स के मुताबिक, ये मतलब है इसका, एक्स के मुताबिक पी किस डायरेक्शन, तो एक्स के मुताबिक पी कुछ इस तरफ है। अगर इस तरह डायरेक्शन बनाओ तो मुझे बताइए ये साउथ होता है और ये वेस्ट होता है, साउथ और वेस्ट में कौन सी डायरेक्शन आती है भाई, साउथ वेस्ट। तो आंसर क्या आया, साउथ वेस्ट आंसर आया इसका। आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आ रही होगी और आप आगे अच्छी तरह से कर भी रहे होंगे। चलिए अब टाइप चेंज करेंगे हम। अब देखो क्या है, ये हमारी लास्ट टाइप है और इसके बाद आपकी डायरेक्शन खत्म हो जाएगी, ठीक है। और आप देख लेना ये टाइप आपको बहुत कम टाइप यूट्यूब पे मिलेगी जो मैं आज यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। इसको बोलते हैं हम क्लॉक बेस्ड डायरेक्शन, क्या बोलते हैं, क्लॉक बेस्ड डायरेक्शन, ठीक है, क्लॉक बेस्ड डायरेक्शन। अब क्या होता है, जरा इसको पहले थोड़ा डायरेक्शन बनाते हैं, क्लॉक पे क्लॉक बनाते हैं पहले, उसके बेसिस पे डायरेक्शन बनाएंगे। बताएं यहाँ 12 है, यहाँ 6 3 9 1 2 4 5 7 8 9 10, ठीक है। ढाई, अच्छा मुझे बताओ ढाई कैसे बचते हैं, तो पहले बना ही लेते हैं। आपको बताओ ऊपर वाली तरफ नॉर्थ होता है, नीचे साउथ, साइड लेफ्ट वाली राइट वाली तरफ ईस्ट, और लेफ्ट वाली तरफ मतलब नॉर्थ के लेफ्ट वाली तरफ क्या होगा, वेस्ट। नॉर्थ और ईस्ट में नॉर्थ ईस्ट, साउथ और ईस्ट में साउथ ईस्ट, साउथ और वेस्ट में साउथ वेस्ट, नॉर्थ और वेस्ट में नॉर्थ वेस्ट, चल ना। कौन सी डायरेक्शन आई, नॉर्थ वेस्ट। अब सपोज कर लो घड़ी पे 3 बज रहे हैं ना, कितना टाइम हो रहा है, 3 o'clock। अगर 3 o'clock हो रहा है तो आपको पता है जो हमारी बिगर नीडल होती है या जो साइज में बड़ी होती है वो हमेशा कौन सी होती है, आपकी मिनट हैंड। और जो स्मॉलर नीडल होती है, स्मॉल नीडल होती है, उसको हम बोलते हैं और हैंड, राइट, है ना। मिनट हैंड और स्मॉल और हैंड। आई होप आप लोगों को ये चीज पता होगी और आप अब ये कॉपी भी कर रहे होंगे, ठीक है। अब बनाते हैं जरा ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, घड़ी बनाएंगे हम ऐसे ही, 12 6 3 9 1 2 4 5 7 8 10 और 11, ठीक है। भाई कैसे बचते हैं हमें पता है, और हैंड आपका 2 और 3 के बीच में होगी और मिनट हैंड आपकी 6 पे होगी एग्जैक्ट। अब वो बोल रहा है एट 2:30 PM, 2:30 PM हो या कोई भी हो, मिनट हैंड आपका क्या है, मिनट हैंड आपका इंडिकेट कर रहा है क्या, ईस्ट डायरेक्शन। मिनट हैंड ईस्ट डायरेक्शन मतलब यहाँ पे कौन सी डायरेक्शन है भाई, ईस्ट डायरेक्शन। अच्छा ईस्ट डायरेक्शन यहाँ पे, तो उसके अपोजिट यहाँ कौन सी डायरेक्शन होगी, वेस्ट ऑब्वियसली। अगर वेस्ट यहाँ पे, ईस्ट के राइट वाली तरफ कौन सी डायरेक्शन होती है, साउथ। ईस्ट के लेफ्ट वाली तरफ कौन सी डायरेक्शन होती है, नॉर्थ। अब यहां से आप ये नॉर्थ वेस्ट हो गया ना, ये कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी, ये आपकी नॉर्थ वेस्ट हो जाएगी। ये कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी, नॉर्थ ईस्ट हो जाएगी। ये कौन सी डायरेक्शन होगी, साउथ ईस्ट हो जाएगी। और ये कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी आपकी, साउथ वेस्ट हो जाएगी। डन। अब बोल रहा है कि अब कौन सी डायरेक्शन होगी जब आपका टाइम क्या होगा, 3 o'clock, और तब और हैंड आपकी कौन सी डायरेक्शन शो कर रही होगी, 3 o'clock हो जाते हैं। आपको पता है 3 o'clock में जो मिनट हैंड है वो आपका 12 पे होगा एग्जैक्ट, और हैंड आपका 3 पे होगा। तो पूछा किसके लिए, और हैंड के लिए। और हैंड किस तरफ शो कर रही है भाई, नॉर्थ की तरफ। तो आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, नॉर्थ। क्या आंसर आया इसका, नॉर्थ। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। सबसे पहले आपको ये माइंड में होना चाहिए, जैसे ये माइंड में होगा उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, बस घड़ी बनानी है। और जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे ये घड़ी बनाने की भी जरूरत नहीं होगी, आप मन में ही इसको सॉल्व, माइंड में ही सॉल्व कर दोगे, क्योंकि आपको पता होगा नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट किस तरफ है और कैसे आपको इसको बनाना है। आप बहुत इजीली इस क्वेश्चन को कर रहे होंगे, कोई भी आपको डिस्टर्बेंस नहीं आने वाली, आप बड़े इजीली कर लोगे, बस फॉलो करना जैसे मैं बोल रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एक और बार सीखते हैं क्या बोलता है। देखो वॉच बनाते हैं ऐसे ही, इस तरह से। हमें पता है घड़ी इस तरह से होती है, 12 6 3 9, है ना, 1 2 4 5 7 8 ना 10 10 और 11। कितना टाइम हो रहा है, 10:30, 10:30 बजे, मतलब कि 11 और 10 के बीच में आपका और हैंड यहाँ पे, मिनट हैंड कहाँ पे, एग्जैक्ट 6 पे, है ना। तो आपका और हैंड
कौन सी डायरेक्शन शो कर रहा है? साउथ। मतलब ये कौन सी डायरेक्शन है? ये कौन सी डायरेक्शन है? साउथ। इसके ऑब्वियसली सामने कौन सी डायरेक्शन होने वाली है? नॉर्थ। नॉर्थ के राइट वाली तरफ कौन सी डायरेक्शन होने वाली है? नॉर्थ के राइट वाली तरफ हमेशा ईस्ट होती है, और नॉर्थ के लेफ्ट वाली तरफ यहाँ कौन सी डायरेक्शन होगी? वेस्ट। यहाँ कौन सी आएगी बीच में? साउथ वेस्ट। यहाँ कौन सी डायरेक्शन आएगी? नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट। कौन सी आएगी? नॉर्थ ईस्ट। यहाँ कौन सी डायरेक्शन आएगी? साउथ ईस्ट। डन। अब 9 o'clock, कुछ 9 बजा रही घड़ी, तो 9 मतलब कि मिनट हैंड आप और हैंड आपकी 9 पे और एग्जैक्ट 12 पे आपकी मिनट हैंड होगी। तो बोल रहा है कि कौन सी टाइम, कौन सी हैंड, मिनट हैंड कौन सा डायरेक्शन शो कर रही है 9 बजे? तो 9 बजे मिनट हैंड कौन सी डायरेक्शन शो कर रही है? साउथ वेस्ट। तो आंसर क्या आया? साउथ वेस्ट। आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी और अब आप क्वेश्चन करने के बहुत अच्छी तरह से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जरा आप करो, मैं 1 मिनट देता हूं, आप इसे करिए, फटाफट कोशिश करो और उसके बाद हम इसको मैं करता हूं। करिए। चलिए आई थिंक आप लोगों ने कर भी लिया होगा बहुत इजीली, कुछ भी अब आपके लिए दिक्कत वाली बात नहीं होगी। चलो पहले घड़ी बनाते हैं। 12, 3, 6, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 और 11। क्या टाइम बोला है? 6:15। 6:15 का मतलब हो गया और हैंड आपका कहाँ होगा? 6 पे। 15 कहाँ होगा? 3 पे, है ना? 15 यही होगा। आपकी मिनट हैंड कौन सी डायरेक्शन शो कर रही है? साउथ ईस्ट। मतलब अब ये कौन सी डायरेक्शन है भाई? ये साउथ ईस्ट डायरेक्शन। मुझे बताओ साउथ ईस्ट डायरेक्शन के अपोजिट कौन सी डायरेक्शन होती है? कौन सी डायरेक्शन होती है? नॉर्थ वेस्ट। ऑब्वियसली नॉर्थ वेस्ट होती है ना? नॉर्थ वेस्ट होती है। साउथ ईस्ट के राइट वाली तरफ कौन सी डायरेक्शन होती है? साउथ वेस्ट। साउथ ईस्ट के राइट वाली तरफ कौन सी डायरेक्शन होती है? साउथ वेस्ट। और साउथ वेस्ट के अपोजिट कौन सी डायरेक्शन होती है? नॉर्थ ईस्ट, है ना? अब मुझे नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट के बीच में कॉमन कौन है? ईस्ट। यहाँ पे कौन आएगा? साउथ। यहाँ कौन आएगा? वेस्ट। और यहाँ कौन आएगा? नॉर्थ, है ना? हमें डायरेक्शंस मिल गई सारी। अब क्या टाइम है? 7:30। 7:30 कैसे बजता है? हमें पता है कि और हैंड आपका कहाँ होगा? एग्जैक्ट 8 और 9 के बीच में, और मिनट हैंड आपका कहाँ हो जाएगा? 6 पे, है ना? पूछा किस पे है? और हैंड के लिए पूछा हुआ। और हैंड कौन सी डायरेक्शन शो कर रहा है? वेस्ट। तो आंसर क्या आ गया? वेस्ट। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ रही होगी और अब आपने ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे से कर लिए होंगे। और ये कुछ आपके लिए हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन बनाए हुए हैं जो हमने कर भी लिए हुए हैं, तो आप इन क्वेश्चंस को घर पे करोगे ध्यान से। और ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों ने कर लिए हुए हैं, तो आप लोग इन क्वेश्चंस को अच्छे से करेंगे। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।